हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। अगर आपको भी 3 मार्च को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने जाना है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखेंगे। देखो स्टूडेंट, आपकी बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे से हुई हो, लेकिन अगर आप कॉपी अच्छे से नहीं लिख पाएंगे ना तो आपका नंबर कम हो जाएगा। तो अगर आपका भी टारगेट है भैया कि इस बार बायोलॉजी में 70 में 65 प्लस लेकर आए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने बायोलॉजी का एक 70 नंबर का पेपर ले रखा है यहाँ पे, और बायोलॉजी की कॉपी मैंने यहाँ पे एक कॉपी ले रखी है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको कॉपी लिखना है। और इतना ही नहीं, जो पेपर मैंने इस वीडियो में लिया है इसका मैं पूरा सॉल्यूशन भी आज देने वाला हूं। तो 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप सभी को मुझे टॉपर बनाना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये टॉपर की कॉपी है, लेकिन हाँ, मैं आपको टॉपर बनाने का मेरा टारगेट है। ठीक है, जितना मेहनत हो सकता है मैं आपके लिए करता हूं, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये आपकी कुछ ऐसे कॉपी रहेगी। सबसे पहले आपको कॉपी में अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट, पेपर कोड, दिन, ये सब आपको डालना होगा। ठीक है, तो देखो रोल नंबर, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपको जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे डाल देना। फिर रोल नंबर को आप हिंदी में डाल देना, जैसे 15621402, ऐसे आपको डालना है। ठीक है, आपने हिंदी का पेपर दिया, उसमें आपको पता चल चुका होगा, और हिंदी के पेपर में जो मैंने पढ़ाया था वही लगभग आया था, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, विषय जीव विज्ञान लिख देना, प्रश्न पत्र में केवल लिख देना। पेपर कोड आपको पता ही है, साइड में ये दिया है, इसको उठाकर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिख देना। परीक्षा का दिन सोमवार, परीक्षा की तिथि एवं पाली, यानी कि 3/3/2025 को हमारा एग्जाम है, प्रथम पाली में, तो ये लिख देंगे। केंद्र का नाम जहां पे आपका सेंटर गया है वो लिख देंगे। ध्यान से समझना, पूरे क्लास को ध्यान से देखना। बिना पढ़े कैसे आप बायोलॉजी में अच्छा नंबर लेकर आओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं और हम लोग अब चलते हैं बायोलॉजी की अपनी कॉपी पर। आखिर इसको लिखना कैसे है, देखो ये कुछ इस टाइप की हमारी कॉपी रहेगी। सबसे पहले आपको साइड में लाइनिंग कर देना है, ऊपर हो सके तो आपको रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, देखो समय 3 घंटे 15 मिनट है। बायोलॉजी का नोट 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जहां पे आपको रेखा चित्र दिया जाए वो भी बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। जैसे का वाला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है। मतलब प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन को प्रकूट क्या है, प्रारंभन कोड कौन सा है इसमें से, जो प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभन प्रकूट है। जेनेटिक कोड में आपने पढ़ा होगा। देखो मेरा इस क्लास को लाने का पर्पस है कि आप हिंदी की कॉपी को लिखना सीख जाएं। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 1 डालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, खूब प्यारा सा एक हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग हो सके उतना अच्छा आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपको कुछ ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने यहां पे डाल दिया। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है। बताइए प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक प्रकूट क्या है, तो AUG जो होता है इसको हम प्रारंभन कोड कहते हैं, ये प्रारंभन कोड कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, का लिखेंगे। ऐसे हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे का। ठीक है, का लिख देंगे। का कौन सा ऑप्शन सही है, का हमारा सही है फर्स्ट ऑप्शन। का कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। और फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, AUG है, तो हम ऐसे लिख देंगे AUG। ऐसे आपको लिखना है, थोड़ा प्यार से अच्छे से लिखोगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, ऐसे खा वाला क्वेश्चन देखो, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। भैया उसको हम नाभिका या हाइलम बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन सही है। तो हमारे खा का यहां पे ऐसे लिखेंगे खा, और खा का हमारा सही है सेकंड ऑप्शन। खा का सही है सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन हमारा है भैया नाभिका या हाइलम, तो इसको ऐसे लिख देंगे। मतलब जो सही है उसको ऐसे लिख देंगे खूब प्यार से, नाभिका या इसी को बोलते हैं हाइलम।
फाइलम, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे क्योंकि हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। उसके बाद में गा वाला क्वेश्चन देख लो, ऐसे ध्यान से समझते चलो, मैं पूरी कॉपी लिखना सिखाऊंगा, कैसे आपको अगर नहीं आता तो भी आप पास होंगे। देखो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको नहीं आता, तो अगर इसमें एक ट्रिक होता है, अगर आपको इसमें से इनमें से सभी वाला ऑप्शन आता है तो भैया वो ज्यादातर सही होता है, या फर्स्ट व सेकंड दोनों ऐसा ऑप्शन आता है तो वो भी लगभग सही होता है। तो ये ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे नहीं है। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनोफ्लीज मच्छर, या इनमें से कोई नहीं? भैया एडीज मच्छर जो है ये चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है, ठीक है। तो आपके गा का सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे गा लिखेंगे और गा का भी हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही है, तो ऐसे कर देंगे सेकंड, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो एडीज मच्छर है, तो हम लिख देंगे एडीज मच्छर, ठीक है, एडीज मच्छर। कुछ ऐसे कर देना है, मतलब आपको चीजों को समझ कर लिखना है। कि क्वेश्चन नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए इसको, जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको आप पहले लिखिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में घा वाला क्वेश्चन देखो, पेनिसिलिन की खोज किसने की? भैया पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग जी ने की थी, थर्ड ऑप्शन सही है। तो आपके गा का जो है थर्ड, घा का थर्ड ऑप्शन सही होगा। टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो घा का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। और थर्ड हमारा है फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने, ठीक है, ये हमारा सही है। बस इतना सा आपको लिखना है। देखो एग्जामिनर एक एक नंबर आपको देता हुआ चला जाएगा, बेफिक्र होकर आप लोग लिखिए। इसके बाद में हम आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप हेडिंग डाल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना कीजिए आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का जैसे का है, आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, 1 नंबर का ये आता है मेरे भाई। एक एक नंबर के अब लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, उसके बाद में 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो इन सबको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बस समझते चलो। देखो अब सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 का लिखना है। जैसे आप दूसरे का लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का लिखो, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करो तो खूब प्यार से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का जैसे आपका 2, आप 2 के का आंसर लिख रहे हैं तो 2 का लिख देंगे। मतलब अगर 2 का खा आपको आता है पहले, तो 2 का खा लिखकर आप लोग पहले उसी का आंसर लिख दो। अंडरलाइन खूब प्यार से कर देना, अंडरलाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे 2 का जो हमारा है वो है आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, तो 2 का हमने हेडिंग डाल दिया। तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे आवर्त चक्र, आवर्त चक्र, ठीक है। ऐसे हमने प्यारा सा एक हेडिंग डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने डाला, अब ऐसे इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। मतलब जितना अच्छा, जितना साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि हाथे से आप हाथ से ही अंडरलाइन कर दें, थोड़ा लुक खराब हो जाएगा कॉपी का, ठीक है। मतलब आपको स्केल की सहायता से ही अंडरलाइन करना है। अब देखो आवर्त चक्र में आपको जो आता है भैया, आवर्त चक्र के बारे में वो लिख दो। देखो मैं कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप लोग कहेंगे कि सर बायोलॉजी में मुझे कुछ नहीं आता, इस पर कोई वीडियो लेकर आओ, तो मैं लेकर आ जाऊंगा। बस आप लोग लिख देना सर बायोलॉजी में कुछ नहीं आता, इस पर क्लास लेकर आइए, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखो आवर्त चक्र क्या होता है। जैसे मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं 2-3 लाइन। मादाओं में, ठीक है, अंडाणु निर्माण, मादाओं का मतलब फीमेल जो होती हैं, ठीक है, अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, 28 दिन के चक्र में होता है, ठीक है। 28 दिन के चक्र में मादाओं में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। जिसे आवर्त चक्र, जिसे, अब देखो आवर्त चक्र अगर आपको लिखना है तो ब्लैक से लिख देना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आवर्त
चक्र। देखो मैं तेज लिख रहा हूं, आप लोग अपने स्पीड में लिखना, स्लोली स्लोली, ताकि राइटिंग अच्छी रहे, ठीक है। अथवा अथवा ऋतुस्राव चक्र, अथवा मासिक चक्र, मासिक चक्र, ठीक है, या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। मतलब इसके कई नाम हैं, ठीक है, सारे नाम आप लोग लिख देना। ऋतुस्राव चक्र, ठीक है, कहते हैं, कहते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, लिख दिया, ये हो गया मेरे भाई आवर्त चक्र में, बस इतना ही लिख दो। दूसरा क्या है कि इसको कौन कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, तो लिख दो, थोड़ा हेडिंग डाल के अच्छे से लिख दो। देखो जितना प्यारे तरीके से लिखोगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। बाय द वे ये एक ही नंबर का है, अगर आप इतना ही लिख दे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाकर अगर लिख दोगे, आवर्त चक्र, आवर्त, देखो मैं सारे क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है, का नियमन। आप लोग राइटिंग से लिखना, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा पेपर आपको बताना है। का नियमन, निम्न दो हार्मोन, दो हार्मोन करते हैं, करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला जो हार्मोन है उसको हम लोग बोलते हैं एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा हार्मोन होगा उसको हम लोग लिखेंगे एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ठीक है। बस हो गया, हो गया, एक नंबर कंप्लीट। तो कुछ ऐसे आपको कॉपी लिखना है, अभी मैं पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का भी हमने जान लिया, ठीक है। ऐसे कुछ आंसर लिखना। अब देखो अगर आप खा वाला लिखना चाहते हो, देखो ये खा वाला, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आपको खा डालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मान लो हम खा वाला करना चाहते हैं, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, सबसे मेन चीज मैं बता रहा हूं, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए, बहुत बड़ा मत लिखना, क्योंकि इसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें कुछ कुछ लिखना होगा, ठीक है, जो ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन, यहां देख लो, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप इन 3 नंबर वाले क्वेश्चन को टारगेट करके चलिए, मतलब जहां तक हो सके इन क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले दीजिए, ठीक है। आप अगर सीरियल वाइज, आपको मान लो कि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप पहले इसी को कर दीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत मिस कीजिए, इन सबसे मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए भैया कि हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि 36 नंबर के ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। तो चलो अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा यहां पे हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा इसको भी लिखते हैं, मतलब ऐसे ही आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा। एक चीज मैं आपको और यहां पे क्लियर करा देना चाहता हूं, आप इसको स्केच से भी हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर जो ये वाला पेन कुछ इस टाइप का आता है ना, इस प्रकार के पेन से भी आप लोग ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा हमने हेडिंग डाल दिया, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन है कि जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सेम वही प्रोसेस, ऐसे एक प्यारा सा हेडिंग डालना है जीन, और इसको भी अंडरलाइन करना है। आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन करेंगे, ऐसे हाथ से मत करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉपी थोड़ी कॉपी का लुक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जीन की परिभाषा दीजिए, तो आप लिख दीजिए एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो भी आता है वो यहां पे लिख देना है, एक लक्षण, ठीक है, एक जीव के, एक जीव के, यहां पे कट मत करना, देखो मैंने कर दिया लेकिन आप लोग मत करना, ठीक है। एक जीव के, और कट अगर मान लो कट आपको करना पड़ भी रहा है ना, तो कैसे कट करना है एक चीज समझ लो, मैं सही तरीका आपको बता देता हूं। जैसे मान लो लक्षण मैंने लिखा, लक्षण, और यहां पे भी लक्षण है,
मान लो कट करना है तो दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से कट कर दोगे तो ज्यादा वो ऐसे नहीं दिखेगा, एक बच्चे कुछ इस तरह से कट कर देते हैं। अब देखो कौन गड़बड़ दिख रहा है, ये वाला कितना भद्दा दिख रहा है। तो कट भी करो तो ऐसे करो एक लाइन में, ऐसा नहीं कि धय के ऐसे ऐसे कर दिया भैया देखो कितना हाईलाइट हो रहा है, तो आपका नंबर कट जाएगा। ये मैंने भी थोड़ा सा कर दिया लेकिन आप ध्यान रखना। तो एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ठीक है जीन कहते हैं। यहां पे जीन लिख दो, जीन कहते हैं ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, उतना ही लिखो जितना पूछा जाए। फिर कहा गया ये कहां पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ऐसे लिख दो जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है, बस हो गया, इतना ही लिख दो, ये भी कंप्लीट। तो ऐसे आपको लिखना है। अब मान लो प्रश्नोत्तर संख्या ये गा वाला भी आपको पता है भैया, तो बिना सोचे समझे आप गा वाला क्वेश्चन भी लिख डालो, ठीक है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा यहां पे डाल देना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा डाल के ये लिख देना, ठीक है। मतलब कॉपी लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा डालना है। फिर क्या है क्वेश्चन आपका, वाहित मल से आप क्या समझते हैं, तो वाहित मल हेडिंग डालना और इसको लिख देना। फिर कहा जा रहा है घा वाला, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है भैया, तो डीएनए लाइगेज के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा आपने डाला, 2 का गा डाल देना, लिख देना। अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा ऐसे मैं लिख देता हूं, जैसे देखो मान लो आपने गा वाला लिख दिया, तो प्रश्नोत्तर संख्या, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सीरियल वाइज लिख दीजिए तो भी अच्छा रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा, गा वाला पता है तो आप गा वाला फटाफट लिख देना। तो ऐसे घा हमने लिख दिया, और इसका भी आंसर मैं बता देता हूं, एक लाइन में है इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं, बाकी आगे भी हमें बढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसका क्या सही होगा कि डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम जोड़ा जाता है, तो इसको आप लोग लिख दो, सीधा सीधा आंसर लिख दो, कुछ खास आपको नहीं लिखना है, लिख दो लाइगेज। ऐसे लाइगेज लिख दोगे या डीएनए लाइगेज लिख दोगे तो भी चलेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख दो, डीएनए के खंडों को आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है, तो भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा डाल दो, ठीक है, और लिख दो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा डालो। क्वेश्चन है तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तो तप्त स्थल क्या होता है, तप्त स्थल वो स्थान होता है, वो भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां की जैव विविधता संकट में होती है, वो तप्त स्थल कहलाता है, ठीक है। कुछ ऐसे आपको लिख देना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा लिख देना, मतलब ऐसे ही आपको पूरी कॉपी लिखनी है। अब मान लो आप लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट पे आ गए, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का का डाल दो। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते। अब देखो मान लो हम ये लघुत्तरीय प्रश्न अब 2-2 नंबर वाला कर रहे हैं, तो तीसरे क्वेश्चन का हम क्या करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ठीक है। ये ऐसे कुछ हमने लिख दिया, ठीक है, अंडरलाइन कर देना। मतलब जितना अच्छे से आप लोग हेडिंग डाल के अच्छे से ब्लू पेन से लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कुछ नहीं आता, हमने बहुत अच्छे से तैयारी अब तक नहीं की है, तो हम कैसे पास होंगे। उसका भी ट्रिक है, बहुत आसानी से आप पास हो जाओगे, सिर्फ आपको चीजों को समझना है। जैसे मान लो यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण है, ये 2 नंबर में आ गया। तो आप लोग क्या कीजिए, जनसंख्या विस्फोट ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, कुछ मत कीजिए, सिंपल मैं बता रहा हूं, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, विस्फोट हमने ऐसे एक प्यारा सा हेडिंग डाल दिया, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट का मतलब जनसंख्या की तीव्र गति से जो बढ़ना है उसी को ही हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। तो आप लिखिए
कि आबादी की तीव्र गति से वृद्धि जो है इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जैसे विश्व की आबादी, ऐसे कुछ लिख दो इसमें कि विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 व्यक्ति, 1 दिन में 2 लाख व्यक्ति, 1 महीने में 60 लाख व्यक्ति और 1 साल में 7 करोड़ व्यक्ति की दर से बढ़ रही है। इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब आप थोड़ा सा उसी के बारे में लिख दो जो आपको आता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये होता है जनसंख्या का बढ़ना। तो विश्व की आबादी, ठीक है, 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, ठीक है, 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, ठीक है, या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, या लगभग 7 करोड़ व्यक्ति, 7 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, ठीक है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, को ही जनसंख्या, इसको ब्लैक से लिख देना, जनसंख्या विस्फोट को, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है भैया, उसी को ही हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। बस इतना लिख दिया। अब एक हेडिंग डाल देना, जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट की आप कारण एक प्यारा सा हेडिंग डालना, और जो भी इसका कारण है उसको लिख देना। जैसे देखो, जनसंख्या वृद्धि में कारण को में क्या लिखेंगे, जैसे जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, ठीक है, मतलब मृत्यु दर में कमी आना, यही सब है जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एक प्यारा सा हेडिंग डाल देना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, वृद्धि, या जनसंख्या विस्फोट के कारण आप लिख देना तो भी चलेगा, के कारण, मतलब क्यों बढ़ रही है जनसंख्या लगातार, इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो जितने भी रीजन हैं सब उठाकर रख दो मेरे भाई, ठीक है, सब लिख दो। कई रीजन है, जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्न में वृद्धि हुई है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कारण महामारियों का नष्ट हो जाना, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण है, ठीक है। तो आप इसको एज अ सीरियल वाइज लिखते चले जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कॉपी आप कुछ लिखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया। ऐसे ही मान लो प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का गा लिख रहे हो, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का गा डाल दो, ठीक है। मतलब जो चीजें आप लिख रहे हो उसको एज अ हेडिंग आपको डाल के लिख देना है, कुछ नहीं करना होगा। बायोलॉजी की कॉपी जैसे आपने हिंदी की कॉपी लिखी है, वैसे ही आपको बायोलॉजी की कॉपी भी लिखनी होती है। समझ में आया? तो ये ऐसे कुछ आप लोग लिख देना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देंगे, जैसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा लिखना है, मानव जीनोम परियोजना, तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा हेडिंग डालो और मानव जीनोम परियोजना को लिख दो विस्तार से, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो खा वाला लिखना है, तो मानव जीनोम परियोजना, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा लिखो, मानव जीनोम परियोजना लिख दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपको पूरे इसको लिखना होगा। मान लो आपको चौथा क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं भैया, चौथा क्वेश्चन, तो आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 का डाल दो और इसके बारे में लिख दो, ठीक है। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, ऐसे लिख दो। मतलब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग है, मान लो आपको नहीं आता इसका आंसर, तो आप क्या करो,
हेडिंग डाल दो मनुष्य में यौन संबंधी रोग, कोई रोग का नाम लिख दो भैया, उसमें उसका थोड़ा सा डिटेल लिख दो, ऐसा ये होता है वो होता है, थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख दो। मतलब बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, तो आप लोग क्या कीजिए, यहां पे डाल दीजिए हेडिंग खूब सुंदर सा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, ठीक है, 5 का हमने हेडिंग डाल दिया, खूब प्यारा सा, ठीक है। ऐसे मतलब आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालते डालते लिखते लिखते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खंड का, खंड खा, ये सब नहीं होते कि आपको डालना होगा, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब आपसे कहा जा रहा है भैया कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। देखिए क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, तो आप यहाँ पे लिख दिए डीएनए तथा आरएनए में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख दीजिए। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए, डीएनए तथा आरएनए में निम्न अंतर है, निम्न अंतर है, ऐसे कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, खूब प्यारा सा एक हेडिंग डालिए, इधर लिखिए डीएनए और इधर लिखिए आरएनए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत खास है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डीपली ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये डीएनए आरएनए हो गया, बीच में आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखो अब आप क्या कीजिए, इधर डीएनए के बारे में लिख दीजिए, इधर आरएनए के बारे में लिख दीजिए, बाकी कुछ खास आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा दिखने में और लुक अच्छा हो जाएगा, ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है, अगर आप चाहें तो। ये देखो अब दिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो कॉलम बन गया। तो ऐसे आपको कुछ लिख देना है, इधर डीएनए के बारे में लिख दो, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, कुछ विषाणुओं में ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, कुछ ऐसे आपको लिख देना है। समझ में आ गया? तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खागा, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, 6 का भी लिख सकते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ लो। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में जैसे गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत बीजीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करो, ठीक है। अब आपका ऐसे नहीं पता तो आप ये कर सकते हैं, भ्रूणपोष क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। इसमें आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालना है, जो भी आप लिख रहे हैं। जैसे गुरु बीजाणु जनन लिख रहे हैं तो गुरु बीजाणु जनन आपको हेडिंग डाल देना है, तो एग्जामिनर को ऐसे पता चल जाएगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया है। भ्रूणपोष के बारे में लिखना है तो भ्रूणपोष आप हेडिंग डाल दीजिए, उतना पता चल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमारे जो बायोलॉजी की कॉपी है, ठीक है, बायोलॉजी की कॉपी लिखना मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप बायोलॉजी की प्रॉपर कॉपी लिखेंगे। कुछ करना नहीं है, मैंने आपको बताया कि प्रश्नोत्तर संख्या आप डालते हुए चले जाना, लिख देना, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए कि बायोलॉजी में कुछ नहीं आता, उसका मैं कोई ट्रिक लेकर आऊं, ताकि बायोलॉजी में अगर हमें कुछ ना आए तो भी हम उसमें पास हो सके, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप लोग बताओगे ना तो उस पर मैं ज़्यादा केयर करूंगा और क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।